तुमने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए तो क्या होता है? नहीं, मैं वो नाराजगी नहीं कह रही जो इंसान एक दूसरे से हो जाते हैं। मैं उस रब की नाराजगी की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हें बिना मांगे सब कुछ दिया, सांसें दी, मोहब्बत दी, मौके दिए, और तुम बार बार उसी को भूलते रहे। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो नमाज भी पढ़ता था, रोज़ा भी रखता था, मगर फिर भी उसे समझ नहीं आया कि कब अल्लाह उससे नाराज़ हो गया। और जब उसे एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है आरिफ की। आरिफ एक आम लड़का था, तुम्हारी मेरी तरह। शहर में रहता था, काम करता था और खुद को बहुत अच्छा मुसलमान समझता था। 5 वक्त की नमाज तो नहीं, लेकिन जुम्मे की नमाज कभी नहीं छोड़ता था। रमज़ान में रोज़ा भी रखता था और लोगों के सामने खुद को नेक दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। लेकिन अंदर से वो कुछ और ही था। वो झूठ बोलता था, लोगों का दिल दुखाता था, माँ बाप की बातों को नज़रअंदाज करता था, और सबसे बड़ी बात, वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखो। आरिफ हंस पड़ा। अम्मी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, दिल साफ होना चाहिए, नमाज से क्या होता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। पहले उसका काम अच्छा चलता था, पैसे आते थे, दोस्त उसके आसपास रहते थे, हर चीज़ आसान लगती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा, दोस्त एक एक करके दूर होने लगे, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, और सबसे अजीब बात, उसे दिल में अजीब सा सुकून खत्म होने लगा। रात को सोता तो बेचैनी होती, दिल घबराता, बिना वजह डर लगता। वो सोचता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद ये अल्लाह की नाराज़गी का इशारा हो सकता है। एक रात जब वो सो रहा था, उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा, न कोई आवाज़, न कोई इंसान। अचानक दूर से एक आवाज़ आई, आरिफ। वो डर गया। कौन है? आवाज़ फिर आई, तुम मुझे भूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? फिर अचानक एक रोशनी उसके सामने आई, और उस रोशनी से सिर्फ एक एहसास आया, ऐसा एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो डर, वो हैरत, वो शर्म। आवाज़ आई, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे क्या दिया? आरिफ रोने लगा। मैंने क्या किया? आवाज़ और सख्त हो गई। तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया, तुमने गुनाह को खेल समझ लिया, तुमने अपने दिल को काला कर लिया। आरिफ चीख पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन आवाज़ खामोश हो गई, और उसी वक्त वो नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल तेज़ धड़क रहा था। उसने सोचा, ये बस एक सपना था, और फिर उसने उस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अगले ही दिन उसका सबसे करीबी दोस्त उससे झगड़ा करके चला गया। कारण इतना छोटा था कि वो खुद भी हैरान था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी भी चली गई। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। वो हर जगह कोशिश करता, लेकिन हर दरवाज़ा उसके लिए बंद होता जा रहा था। उसकी माँ बार बार कहती, बेटा, अल्लाह से माफ़ी मांगो, नमाज पढ़ो। लेकिन वो गुस्से में कहता, अल्लाह मुझसे क्यों नाराज़ होगा, मैंने क्या किया है। एक रात वो बहुत परेशान था। उसने शराब पी ली और घर लौटते वक्त उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। अंदर से अजान की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ पल के लिए रुक गया। दिल के अंदर से आवाज़ आई, जाओ, नमाज पढ़ लो। लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। और वो वहाँ से चला गया। उसी रात जब वो सोया, उसे फिर वही ख्वाब आया। इस बार अंधेरा और भी गहरा था, और इस बार आवाज़ बहुत करीब से आई, अब भी वक्त है। आरिफ कांपने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। आवाज़ आई, तुम हर बार यही कहते हो लेकिन बदलते नहीं। उसने रोते हुए कहा, इस बार सच में। लेकिन इस बार आवाज़ में रहम नहीं था। जब दिल सख्त हो जाता है तो इंसान बदलना चाहता भी है तो नहीं बदल पाता। और अचानक सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब वो उठा, उसका दिल बिल्कुल खाली था, न डर, न शर्म, न पछतावा, बस एक अजीब सी बेपरवाही। अब वो खुलकर गुनाह करने लगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी माँ रोती, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। दोस्त छोड़ चुके थे, पैसे खत्म हो चुके थे, और अब उसका दिल भी मर चुका था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। वो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, दुआ करो।
लेकिन आरिफ के पास दुआ करने के लिए दिल ही नहीं बचा था। वो माँ के पास बैठा, लेकिन उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह से नाराज मत हो, वो तुमसे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर पहली बार उसके दिल में कुछ टूटा। उसे वो सारे ख्वाब याद आ गए, वो सारी बातें, वो सारे मौके। वो जोर जोर से रोने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं वापस आना चाहता हूँ। लेकिन इस बार दिल में वो सुकून नहीं आया, ना कोई जवाब मिला। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब वो बिल्कुल अकेला था, घर खाली, दिल खाली, जिंदगी खाली। एक रात वो उसी मस्जिद के पास गया जहां वो पहले रुका था। इस बार वो अंदर चला गया। नमाज शुरू हो चुकी थी। वो पीछे खड़ा हो गया और जैसे ही उसने हाथ उठाए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत देर से आया हूं, लेकिन आ गया हूं। उसने पूरी नमाज रोते हुए पढ़ी और सजदे में जाकर इतना रोया कि ज़मीन भी भीग गई। और उसी सजदे में उसे एक एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो, एक हल्की सी सुकून की लहर। और उसके दिल से आवाज़ आई, मैं हमेशा से यहीं था, तुम ही दूर चले गए थे। वो और ज़ोर से रोने लगा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बदल जाऊंगा। और इस बार उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे अल्लाह ने उसे फिर से अपना लिया हो। लेकिन याद रखना, हर किसी को ये दूसरा मौका नहीं मिलता। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सबसे पहले इंसान के दिल से सुकून छीन लेता है। फिर उसे गुनाहों से अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो समझता है कि वो सही है। और यही सबसे खतरनाक निशानी है। अगर आज तुम्हारे दिल में नमाज की चाह नहीं है, अगर गुनाह करते वक्त डर नहीं लगता, अगर दुआ करने का दिल नहीं करता, तो समझ जाओ, ये अल्लाह की नाराज़गी का इशारा हो सकता है। लेकिन अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, क्योंकि जब दिल पूरी तरह मर जाता है तो इंसान रोना भी चाहता है तो रो नहीं पाता।